हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौजूद है। जब से देश में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, उससे हमारे हाथ बांध दिए गए। अगर हमें सड़क बनानी होगी तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। अगर तालाब बनाना होगा तो केंद्र सरकार से उसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। यदि बिजली की लाइन डालना है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। यह हमारी राज्य परस्पर संधि होने के बाद भी अधिकार का जो केंद्रीयकरण केंद्र में हुआ है उसके बारे में हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, हमारा भी रास्ता एक है, आपकी मंजिल एक है। उद्देश्य सिर्फ वन संपदा की सुरक्षा का है। आपका इस संपदा के प्रति प्रेम है तो हमारा भी उससे बहुत प्रेम है। संसद उसके बारे में निर्णय कर सकती है तो हमारी विधानसभा भी निर्णय कर सकती है। केंद्र को अपने अधिकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना चाहिए, तभी जाकर हम अपनी वन संपदाओं को अधिक साधन संपन्न बना पाएंगे। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो बिजली उत्पादन के बारे में है। बिजली के उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार की जो नीति है उसमें हर कदम पर इतने नीति विषयक परिवर्तन होते चले गए हैं कि हर चीज के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर सिंचाई योजना की अनुमति चाहिए तो वह भी केंद्र से मिलेगी। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे देना चाहिए। सरकार या कमीशन में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ, उस पर चर्चा भी बहुत हुई। उसके बाद प्रांतों को अधिक से अधिक अधिकार मिले। हम लोगों की इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। हमारी भूमि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, पानी की नदियां हैं, पानी है, इसलिए हम प्रकृति के बहुत धनी हैं। हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नदियां होने के बाद भी आज तक हम उनका दोहन सही रूप में नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में लगभग 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर हैं। यदि हम 6000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम कराना चाहें तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि उस परियोजना में हो जाती है, इसलिए मुश्किल से हम अपना बजट 350-400 करोड़ रुपए का दे पाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।